नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान। 2030 तक व्यापार दोगुना करेंगे मोदी ट्रंप। रक्षा और ऊर्जा सौदों पर बड़ा दाव। पुलवामा हमले को हुए 6 साल। आज ही के दिन हुआ था पुलवामा हमला। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में आज किसानों की बैठक। डल्लेवाल समेत 28 नेता होंगे शामिल। पंदेर बोले, हल ना निकला तो करेंगे दिल्ली कूच। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से अधिक तेल, गैस और लड़ाकू विमान खरीदने और टैरिफ में रियायत देने पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जारी गतिरोध को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता। यह पेशकश व्हाइट हाउस में हुई दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सामने आई है, कुछ ही घंटे बाद जब ट्रंप ने भारत में अमेरिकी व्यवसायों के लिए व्यापारिक माहौल पर सवाल उठाए और सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की योजना पेश की। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के अनुचित और बहुत अधिक शुल्कों को कम करने की घोषणा की है, जो हमें भारतीय बाजार तक पहुंचने से रोकते हैं। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या रही है। दोनों नेताओं ने व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार यह समझौता अगले 7 महीनों में हो सकता है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भी कोई समझौता संभव हो सकता है। मोदी और ट्रंप की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनी, जिससे भारत की अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ोतरी की योजना शामिल है। पुलवामा हमले को 6 साल बीत चुके हैं। हमले को अंजाम देने वाले 5 समेत 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी साजिश रचने वाला अब भी जिंदा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर हमले का मास्टरमाइंड था, जो कि पाकिस्तान में है। 14 फरवरी 2019 को हमला अंजाम देने के बाद भी अजहर ऐसा ही एक और हमला करवाना चाहता था, लेकिन भारत की बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद इसे टाल दिया गया। इस हमले की साजिश में मसूद समेत 19 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 को मार दिया गया। महिला समेत बाकी बचे 13 साजिशकर्ता अब भी पकड़ से बाहर हैं। इनमें से 5 पाकिस्तान में हैं, जबकि 8 अपने देश की जेलों में बंद हैं। यह दिन भारत इतिहास में एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। इस दिन ही पुलवामा जिले में विस्फोटकों से लदे वाहन ने सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बेशक इस हमले को 6 साल बीत गए हों, लेकिन उनके जख्म अभी भी ताजा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को पुलवामा हमले की 6ठी बरसी पर वीर जवानों को शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों को राष्ट्र के प्रति समर्पण को कभी भी भूला नहीं जा सकता। पुलवामा हमले की 6ठी बरसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने जवानों की शहादत को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों की आज केंद्र के साथ चंडीगढ़ में बैठक है। इस बैठक में 28 किसान नेता शामिल होंगे। बैठक के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल भी चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की आज यानी 14 फरवरी शुक्रवार को चंडीगढ़ में केंद्र के साथ बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मोर्चा के सरवण पंदेर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। किसानों द्वारा फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आज 81 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके बावजूद डल्लेवाल आज खनौरी बॉर्डर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। और इस मीटिंग में केंद्र की तरफ से केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पंजाब सरकार की तरफ से मंत्री गुरमीत खुडिया भी शामिल होंगे। बैठक का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मगसिपा ऑफिस में किया गया है और बैठक आज शाम करीब 5:30 बजे आयोजित की गई है। सरवण सिंह पंदेर का कहना है कि बैठक के बावजूद भी अगर हल नहीं निकला तो किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे।
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से भरा एक और प्लेन कल शनिवार को अमृतसर पहुंच रहा है। प्लेन में 119 और यात्री विमान से लैंड करेंगे। वहीं प्लेन के आगे की आने की सूचना के बाद से ही अमृतसर में खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पंजाब पुलिस के डीसीपी हरप्रीत सिंह मंडेर ने बताया कि सूचना मिली है कि शनिवार रात एक जहाज अमृतसर में लैंड करेगा। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल थे। इनमें हरियाणा के 34, गुजरात के 33 लोग और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वे सभी एजेंटों के जरिए डंकी लगाकर जाते थे, जिन्हें अब अमेरिकी प्रशासन द्वारा वापस भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी और इसके लिए बजट में 8,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रति महीना 1,000 रुपए के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन का बजट बढ़ाकर 8,103 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 2024-25 वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग को इसके लिए 7,370 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इसके बाद विभाग की ओर से नए वित्तीय वर्ष में 726 करोड़ रुपए अधिक बजट की मांग की गई थी, जिसे योगी सरकार बढ़ा सकती है और इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख नए पात्रों को भी वृद्धावस्था पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा। देर रात बदमाशों ने गोली चलाकर एक व्यापारी से लूट की थी। लूट का विरोध करने पर मुनीम को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आज सुबह पुलिस का सामना लूट करने वाले बदमाशों से हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार हो गया। इसकी तलाश जारी है। मुरादनगर की ब्राह्मण कॉलोनी में मुनीम को गोली मारकर व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पैर में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने लूट की घटना का महज 12 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 690 रुपए नगद और 3 रोकड़ बही खाते के अलावा 2 बाइक, 3 तमंचे बरामद किए हैं। पिहोवा में ड्रेन से एक 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही प्रगट सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में 14 वर्षीय बच्चे का शव ड्रेन से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया गया है। मृतक बच्चे की पहचान गुरसहज सिंह निवासी कांता फार्म गांव मोरथली के रूप में हुई है। गुरसहज 2 फरवरी को गांव से लापता हुआ था और जिसके बाद परिजनों ने गुरसहज की तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी कुछ सुराग नहीं लग पा रहा था। जिसके बाद पुलिस को भी शिकायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि गुरसहज को मिर्गी के दौरे आते थे। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विक्रांत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरसहज 2 फरवरी को घर से अचानक लापता हो गया था। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरसहज की तलाश की थी, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। गुरसहज का शव पुलिस ने बरामद कर जांच शुरू कर दी है। ये 14 साल का लड़का था जो हमारे यहाँ मिसिंग की एफआईआर दर्ज थी। तो इसको बता रहे थे घर वाले कि बीमार रहता था, ये मिर्गी के फिट्स आते थे। तो उस रात को 2 बजे तक तो हमने खूब तलाश किया था, यहाँ भी मैं खुद तलाश पे था, लेकिन हमें उस टाइम इसका सुराग नहीं लग पाया। तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसपे हम भी आहत हैं कि हम खुद तलाश करते हुए बच्चा हमें उस टाइम मिला नहीं और आज पता लगा है कि ये ड्रेन में मिला है। तभी मैंने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है, मौका हालात वो भी देख लेंगे मृत्यु के कारणों का। लेकिन प्राइमा फेशिया तो ये लग रहा है कि ड्राउनिंग का केस है। शिनाख्त हो गई है जी। कहाँ का रहने वाला था? ये कांता फार्म का था, मोरथली का। ये मदर द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी हमारे। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा रिजेक्ट कर उन्हें फिर से महामंडलेश्वर पद पर बहाल कर दिया गया है। इस बीच ममता के इस्तीफे और फिर पद ग्रहण करने के बीच किन्नर अखाड़े में हमला हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 9 में महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी और उनके 6 शिष्यों पर जानलेवा हमला हुआ। ये घटना बेहद गंभीर थी, लेकिन समय रहते ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी घायलों को महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर हैं। पुलिस का मानना है कि किन्नर अखाड़े में चल रही आंतरिक गुटबाजी के कारण ये हमला हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़े के शिविर में महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी और इसी दौरान कुछ लोग हथियारों से लैस होकर शिविर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में महामंडलेश्वर की शिष्याएं
राधिका और वैष्णवी भी घायल हो गई और हमले में शिविर में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। उधर ममता कुलकर्णी ने भी अपना एक नया वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे और फिर से महामंडलेश्वर बनने की पूरी जानकारी दी। ममता ने यह भी बताया कि अब से वह अपना जीवन किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म के लिए समर्पित करेंगी। नमस्ते, मैं श्री अमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। नमस्ते। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।